14 प्रो क्रैक सीपीयू, आज इसको फिनिश करना ही है। बहुत कुछ R&D करा है इसमें, काफ़ी कुछ चेक करा है और आज इसको फाइनलाइज करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया आई नो, और देते हैं कस्टमर टाइम इतना हमारे पास, क्योंकि सारे मरे हुए ही केसेस आते हैं, ऑलमोस्ट नॉन रिपेयरेबल, बट स्टिल मज़ा आता है ऐसे कामों को करके। तो आज इसको फाइनलाइज करेंगे, चाहे वट एवर इट नीड टू बी डन। तो फर्स्ट यहाँ जो क्रैक सीपीयू है, ये जो क्रैक है, अब मैं बार बार इसमें रैम लगा रहा हूँ, नहीं हो रहा है, रैम खराब है, लग नहीं रहा है सही से, क्यों नहीं रैम की पल्सिंग से आगे आ रहा है एप्पल बूट लोगो, अभी तक एपी प्रोम नहीं चेंज करा है, तो क्या वजह है। काफ़ी मगजमारी करा इसमें, काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी दिमाग लगाया कि किसी भी तरीके से एक बार डेटा रिकवरी की कंडीशन तक ही कम से कम पहुँचे। तो फाइनली जो मुझे पता चला कि इसमें सिर्फ रैम का डिटेक्शन नहीं होने के रीज़न क्या है, एप्पल बूट लोगो नहीं आ रहा है, एप्पल लोगो नहीं आ रहा है, और सिर्फ और रैम की रीडिंग आ रही है, रैम की रीडिंग 80 तो पता मुझे ये चला इसमें फाइनली। काफ़ी कुछ, मतलब माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, रैम नहीं लगा सही से, रैम ख़राब है जो लगाया हमने, तो मतलब एक दूसरी आई क्लाउड बोर्ड ली अनदर, और एक रैम लिया और पहले क्लाउड पे लगा के रैम को टेस्ट कर लिया। इस तरीके से काफ़ी कुछ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, और इसके बाद जो अल्टीमेट नतीजे में पहुंचा वो ये था कि जहां से सीपीयू क्रैक है, ये जगह जहां से ये सीपीयू क्रैक है, इस जगह पे मुझे 2 पैड्स पर, एक तो इस जगह से क्रैक है और एक कहाँ गया, एक इस जगह से क्रैक है। जस्ट अ मोमेंट, ओह सॉरी ये आईडी बोर्ड है गलत हो गया, ये आईडी बोर्ड है, ये है क्लाइंट वाली पीसीबी मैं बोल रहा हूँ क्रैक कहाँ गया, भारी मिस्टेक हो गया सर। हाँ चलो, एनीवेज थोड़ा वीडियो में कॉमिक होना चाहिए, बात तो सही है। एनीवेज सो यहाँ पर ये क्रैक है, ओके, ये रहा क्रैक एंड ये रहा क्रैक, ठीक है, क्लियर है। काफ़ी टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि इस पे रीडिंग है, मल्टीमीटर में देख सकते हैं, इस पैड पे और इस पैड पे रीडिंग नहीं है। सो इस पे और इस पे रीडिंग नहीं है, ये 2 पैड पे रीडिंग नहीं है, इस पे है। बीप और डायड मोड वाला मल्टीमीटर लेना इसलिए फायदेमंद होता है, काफ़ी फास्ट डायग्नोस हो जाता है इस पे, ऐसे केसेस के लिए। सो ये दोनों पे वैल्यू नहीं है, और इस तरफ जो क्रैक है इसमें इस एक पैड पे वैल्यू नहीं है, इस पे टोन है, इस पे टोन है, नो रीडिंग। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके बाद मैंने ये किया कि रैम पे ये जो पैड है, ये एक्चुअली में कोई कुछ कॉमन है या नहीं। मतलब देखो, अगर हारना है तो रैम क्रैक देख के ही रिटर्न कर दो, वेरी सिंपल, हो गया, डन। लेकिन अगर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स काम करना है तो थोड़ा इस तरीके से सोचना पड़ेगा, बियॉन्ड द टीचिंग मटेरियल्स, बियॉन्ड द थिंग्स। तो आपको, तो जब मैं यहाँ पे इसको चेक करा तो ये मुझे दिखा कि ये एक बिल्कुल ही ऐसा कोई लाइन नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है, ये सेपरेट है, तो ये वाला पिन है और ये बिल्कुल सेपरेट है जो रैम के अंदर ही जा रहा है। फिर भी मैंने ये ट्राई करा कि एक बार हो सकता है, मे बी पॉसिबल, आई डोंट नो, बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि शायद वो जो सीपीयू के जो 3 लाइन मिस है वो कॉमन हो सीपीयू में किसी और ट्रैक के साथ। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि एक ऐसा सीपीयू लिया, ठीक है, जिसकी रैम निकली हुई है और ये क्लाउड का है, और
इसके इस पिन पे सोल्डर करा और फिर मेरा मल्टीमीटर इस पे मैं फास्टली चेक करने लग गया कि ये किसी के साथ कॉमन है या नहीं, क्योंकि अभी मैं ऐसे करूँ मल्टीमीटर देखूँ, फिर ऐसे करूँ मल्टीमीटर देखूँ, टाइम लगेगा। अगर ये बीप होना है, अगर इसको बीप होना है तो ये टच होते साथ ही बीप दे देगा, तो थोड़ा डायग्नोस मेरा फास्ट हो जाता है इसकी वजह से। सो मैं एक एक करके इस तरीके से चेक किया। इस तरीके से सीपीयू के चारों साइड चेक करा, कोई भी लाइन कॉमन नहीं है कहीं भी। फिर मैं सोचा यार चलो मे बी बैक साइड में उस जगह भी चेक कर लेते हैं, लेकिन रैम की तरफ तो बहुत कम पॉइंट्स है, साइड साइड पे है सिर्फ, तो उसको प्रोब से चेक कर लिया, इजी हो गया। लेकिन सीपीयू की तरफ मतलब बैक साइड की तरफ बहुत सारे पैड्स हैं, मे बी उसमें कुछ कॉमन हो, आई डोंट नो। शिमेटिक अवेलेबल है नहीं, सीपीयू के ऊपर का रैम के एरिया का शिमेटिक नहीं है, यानी कि प्रॉपर रैम का इन एंड आउट नहीं पता है। तो ऐसे ही आउट ऑफ द ब्रेन वाले चीज़ों करके हम कुछ नतीजे किसी सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए फिर क्या करा कि इस तरीके से जो वायर है, मतलब मेरा ही ऐसा है, कोई भी एक पिन देख लो, अगर किसी भी एक पिन का मिल गया, अगर उस पिन का ही नहीं मिला, अगर वो कोई भी 3 लाइन में से ना एक लाइन पे मैंने वायर लगाया और वहां से वायर निकाल के मल्टीमीटर के प्रोब पे टच करके मैं चेक कर रहा हूं कहीं वो लाइन और जाता है तो वहां से वायर निकाल के मैं ऊपर कर दूंगा। अगर वो एक लाइन ही नहीं मिलता, बाकी 2 मिल जाते तो भी यूजलेस है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक लाइन नहीं मिला है चलो दूसरे 2 लाइन चेक करें, कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज को टेस्ट करने का। तो इस चीज को फास्ट चेक करने के लिए ब्रश ले लिए, ये वायर वाला ब्रश, और इसमें डालकर मल्टीमीटर के प्रोब को इस ब्रश के इसको ओपन ही कर लेता हूं। एक तो ये हाथ में बहुत चुभता है, और अच्छे व्यू के लिए मैं इसको थोड़ा सा आउट कर देता हूँ। सो ये तार वाले ब्रश को लेकर, ठीक है ना, आपको इसको टेस्ट करना शुरू करना है। यहाँ से ये करके एक बार सिर्फ मुझे बीप चाहिए, फुल बीप टोन, ये टोन चाहिए मुझे। नहीं नहीं, बैक साइड भी नहीं जाता है, नहीं जा रहा है कोई भी लाइन, और मुझे उम्मीद भी कम था कि बैक साइड में इस तरफ जाएगा। अगर जाता तो ये फ्रंट के तरफ में जाता। मुझे ये टोन चाहिए, ये टोन नहीं मिल रहा। नहीं है, वो इंडिविजुअल ट्रैक है और वो कहीं भी नहीं जा रहा दूसरी तरफ। तो एक ऑप्शन है मेरे पास लास्ट, कि ये जो आईडी है, ये जो सीपीयू है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्राइंड करूँ और देखे कि नीचे से कोई भी अगर ऑप्शन मिलता है कि जहाँ से अगर वो जो क्रैक है, जो ट्रैक कट गया है, वो निकाल पाए। वैसे मैं श्योर हूँ कि ये सीपीयू से नीचे से कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये ग्राइंड होने के बाद नीचे सीधा हमारा फॉइल आ जाएगा इसका सीपीयू के। कुछ दिन पहले ही एक मास्टर यांग का पोस्ट आया था जिसमें ऐसा ही क्रैक सीपीयू था, और उन्होंने बताया कि सीपीयू डैमेज है तो बनेगी नहीं। तो फिर भी मैं एक बार ट्राई कर ही रहा हूँ।
मुझे तो उम्मीद डे 1 से ही कम थी, बट थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहिए काम। नॉर्मल काम तो घिस रहे हैं, कर ही रहे। अगर सीपीयू यहाँ तक भी डैमेज हो जाता है ना लाइक, तो मैं इसको 3 सेकंड यूवी लगाकर फिक्स करके वापस से इसके साइड के बेस को बना के, पिलर्स बना के फिक्स कर दूंगा। बट 3 ट्रैक्स है, 3 ट्रैक बनाने के बाद मैं हार्ड यूवी लगाकर इसके पिलर्स को रेडी करके सब कर सकता हूँ। बट द ओनली प्रॉब्लम इज के जो नीचे जो सीपीयू के जो लेयर है वो कैप्टन टेप के ऊपर सजा हुआ है पूरा, वहां पर काम करना इज रियली टफ। ये जो सीपीयू बना हुआ है ना, तो ये कैप्टन टेप का लेयर है। लाइंस आया, फॉइल्स, फिर कैप्टन टेप, फिर फॉइल्स। तो वो जो आपको गोल्डन गोल्डन दिख रहा है ना, वो कैप्टन टेप है। ये मटेरियल है, मैं नहीं बोल रहा ये यूज है, बट ये मटेरियल है। अभी पहले चेक करते हैं कि इस पे कुछ वैल्यू है या देखो वैल्यू तो अभी भी है 506। कुड बी पॉसिबल और ये बिल्कुल नीचे की तरफ है। कुड बी पॉसिबल कि अगर जो क्लाइंट का जो सीपीयू है, अगर मैं ग्राइंड करूं या उसको प्रेस करूं, हार्ड प्रेस करूं, और वहां पे वैल्यू आने लग गया, क्योंकि क्रैक होने से नीचे से बेस छोड़ दिया होगा, तब तो मेरा काम आसान हो गया। लेकिन अगर फॉइल टूट गया है, अगर वो ट्रैक टूट गया है, देन इट्स नॉट पॉसिबल। मैं हार्ड प्रेस करके देख रहा हूं। नथिंग। मैंने इतना डीप प्रेस करा कि और भी ये कुछ ज्यादा क्रैक हो गया। इसका मतलब ये तो श्योर है कि जैसे इस सीपीयू में यहां पर जो ये पैड है, ये नीचे से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है इसमें, ये इसके आगे कहीं अंदर से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ऐसे दिल तो बिल्कुल भी नहीं है इसको रिटर्न करने का, इतनी मेहनत कर ली है। चलो ठीक है, एक फेज है, एक लर्निंग है, नेक्स्ट टाइम काम आता है ये एक्सपीरियंस। नहीं, नो रीडिंग एट ऑल। मैं चाहूं तो इसके पास में जो ट्रैक है, जो भी मिसिंग है, उसको भी ट्राई करूं, बट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये एक पर्टिकुलर ट्रैक नहीं मिल रहा है मुझे, तो आगे वाले 2 ट्रैक अगर मिल भी जाएं तो क्या कर लूंगा। तो ये ट्रैक है ही नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं है आगे कुछ भी करने का। तो यस, क्रैक सीपीयू के केस में आप हमेशा चेक करें रैम तक ही क्रैक है या रैम के नीचे भी क्रैक आ गया। अगर रैम के नीचे क्रैक आ गया है, नो प्रॉब्लम, रैम निकाले, क्रैक के आसपास वैल्यू चेक कर लें, ठीक है। अगर आसपास आपको सारे पैड्स पर वैल्यू मिल रही है, देन इट्स ओके, आप रैम लगाइए, हो सकता है आपका सीपीयू चालू हो जाए। मेरे पास अगर कभी भी नेक्स्ट कोई क्रैक सीपीयू का केस आता है, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, रैम बार बार लगाने से अच्छा रहेगा ये कि आसपास के जो रैम का जो बेस है, जो सीपीयू का जो टॉप पोर्शन है, वहां पे आप वैल्यू चेक करिए। अगर वहां पे कोई वैल्यू मिस है, दिमाग नहीं लगाने का है, पैक करना है, रिटर्न करना है। अगर वहां पे सब पे वैल्यू है, आप रैम लगाइए। नहीं आता है, आपका रैम खराब हो सकता है या रैम सही से नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर सारे पे वैल्यू है तो क्रैक सीपीयू 100% बनेगा, फॉर श्योर बनेगा। अगर आपके सारे पैड्स पे वैल्यू आ रहा है तो ये श्योर बनेगा। तो ये केस क्लोज हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग केस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।